गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण, ये जो प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं ये क्लास 9 से है। ये प्रश्न जो है क्लास 9th में है और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से है। एक चर का रैखिक समीकरण ये क्लास 7th में पढ़ाई जाती है, 8th में भी पढ़ाई जाती है, 7वीं 8वीं दोनों क्लास में है। ये सेम विधियां जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ बिल्कुल वही विधियां आपको 7वीं 8वीं में पढ़ने को मिलेंगे। एक ही विधियां हैं, विधियां अलग नहीं होती। चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ें, अगर वह अध्याय दिया गया है तो विधियां वही रहती है, विधियों में परिवर्तन नहीं होता। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये प्रश्न हमने कहाँ से लिया है आपको बताने जा रहा हूँ मैं। प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल और चौथा का पहला सवाल लिया हूँ मैं, यहाँ पर लिख दिया हूँ। प्रश्नावली 5.1 का चौथा का पहला सवाल ये आपको दिखाने जा रहा हूँ किताब में। कहाँ पर है ये? कक्षा 9वीं का किताब है। ये कक्षा 9वीं का किताब है गणित। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्नावली 5.1 और ये चौथा का पहला सवाल ये लिखा हुआ है। इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं कि ये प्रश्न कक्षा 9वीं में कहाँ पर है, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चर का रैखिक समीकरण, तो पहले समझिए चर राशि क्या है और चर राशियाँ क्या है। ये तो निश्चित रूप से आप समझिए, आपको आवश्यक है समझना। चर राशि किसको बोलते हैं, अचर राशि किसको बोलते हैं। चर राशि मतलब जिसका मान परिवर्तन है, परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है। इसमें m जो है वो चर राशि है। यहाँ हम लिख देते हैं चर राशि m है और 6, 4, 8, 3, 5 ये अचर राशियाँ हैं। इतना ज्ञान आवश्यक है। तो हम इस प्रश्न को नीचे लिख लेते हैं। 6 + 4 - m = 8 × 3m + 5। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। ये बराबर के इस पक्ष में, दाहिना पक्ष में, ये पूरा दायां पक्ष कहलाता है। ये 8 × 3 × 5 ये दाहिना पक्ष है और 6 × 4m ऋण 5 4 ऋण m ये बायां पक्ष है। ये दाहिना पक्ष या दायां पक्ष और बायां पक्ष यह भी पहचानने के लिए आना चाहिए। तो इतनी राशि जो मैं कलम लिख रहा हूँ ये बायां पक्ष है और ये 8 से लेकर के इतनी राशि दायां पक्ष है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले कोष्टक चिन्ह हटाएंगे। कोष्टक चिन्ह हटाएंगे तो 6, अब इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, गुणा चिन्ह नहीं करना पड़ेगा, यथावत रहेगा। ये 4 ऋण m बराबर 8 को गुणा कीजिए 3 से, 3m से, और 8 को फिर गुणा कीजिए 5 से। इस तरह से हल कर सकते हैं। 6 × 4, 6 और 4 मिलकर कुल कितने हो गए? 10 ऋण m। 8 दिया, गुणा कर दीजिए, 8 दिया 24m और 8 पंचे 40। इस तरह से ये मान निकाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, m वाली राशि को बायां पक्ष में लाइए और बाकी राशियों को, अचर राशियों को दाहिना पक्ष में ले जाइए। ये काम पहले कर दीजिए। पक्षांतर क्रिया करते हैं, यहाँ पर पक्ष बदलने की क्रिया बोलते हैं उसको। और जब पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। ऋण चिन्ह का धन चिन्ह हो जाएगा, धन चिन्ह का ऋण चिन्ह हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -m -24m। 24 का चिन्ह धन है यहाँ पर, तो दाहिना बाएं पक्ष में लाएंगे तो ऋण हो जाएगा, बराबर 40 अपने पक्ष में ही है, ये दाएं पक्ष में ही है,
और 10 को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये 40 ऋण 10 हो जाएगा। अब ये -m यहाँ पर एक छिपा हुआ है, इसको बता देता हूँ मैं। 24 और 1 25 हो गया, दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। ऋण 25m बराबर 40 में 10 को हटा दीजिए, 40 ऋण 10 बराबर 30। या m का मान जो है वह 30 बटा ऋण 25, 30 बटा ऋण 25। अब 5 से घटा दीजिए, 5 पंचे 25 और 5 छः का 30, ये ऋण चिन्ह ऊपर चला जाएगा। m बराबर क्या मान प्राप्त हुआ? m बराबर ऋण 6 बटा 5, ये ऋण चिन्ह को ऊपर में ले जाएंगे। बस इतनी सी बात है। इस तरह से m का जो मान है वह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये m जो है वह चर राशि है, a b c d x y z इस तरह से लिखा रहता है, ये सब चर राशियाँ कहलाते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें और हमारे चैनल को पढ़ते रहिए। आगे भी हम आपका सहयोग करते रहेंगे और कक्षा 9वीं के बहुत सारे वीडियो जो हैं हम जारी कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।